हेलो गाइस, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सबको। पीछे आवाज़ आ रही है? ठीक है। हेलो गाइस, आई होप तुम लोग मेरे को जानते होगे, राइट? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मैं तुम लोग वैसे 11th क्लास में 12th क्लास में हो? एक सेकेंड। 11th राइट। ठीक है, तो तुम लोग अभी आए हो जस्ट 11th में। तो मैं अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ IIT रुड़की में, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ, विच इज़ द थर्ड बेस्ट ब्रांच इन IIT रुड़की, राइट? जस्ट ओवरव्यू देने के लिए, क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक्स अगर डिस्कस करें तो ईसी की ओपनिंग रैंक इज़ अराउंड 900, ऑल इन रैंक 900, और क्लोजिंग इज़ अराउंड 12-1300 में भी, राइट? ऑल्दो मेरी रैंक 3600 थी, बट मैं पहले मैकेनिकल गया, मैं आईटी में गया, मैंने अच्छी सीजी लाई और ब्रांच चेंज करके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया, राइट? तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है। मैं तुम लोगों से 3 साल बड़ा हूँ रफली, राइट? मैं 3 साल पहले था 11th में अपने, और मैंने स्टार्ट वीटी सर के यहाँ पे इसलिए किया था बिकॉज़ मेरी दोनों जो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और क्योंकि वो मेरे से 4 और 8 साल बड़ी हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से वीटी सर के पास पढ़ रही थी, इसलिए मतलब दे वर लाइक कि तू वीटी सर के पास ही जा, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और तुम्हें भी पता है कि सर कितना फ़नी तरीके से पढ़ाते हैं, और जो सर का स्टाइल है वो कोई हरिद्वार में मैच नहीं कर सकता है, राइट? तो अब हम बात करने वाले हैं कि तुम लोग एडवांस्ड बैच में हो, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में, राइट? कि आई पहले हम बात करेंगे कि आईआईटी में जाने के फ़ायदे क्या हैं? या फिर आईआईटी में ही क्यों जाना है? हम लोग और कॉलेजेस के बारे में सुनते हैं, एनआईटी हो गए, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, बिट्स बिट्स हो गया, बिट्स पिलानी, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस, काफ़ी सारे कॉलेजेस हो गए। तो ऐसा क्या ख़ास है आईआईटी के अंदर? तो हम एक इस सेशन को बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे। तो पहले मैं तुम लोगों से पूछूँगा कि तुम लोगों को ऐसा तुम लोग एडवांस बैच में तुमने कुछ सोच के एक एम किया होगा कि हमें आईआईटी में जाना है, तो तुम्हें ऐसा क्या आईआईटी में खास दिखता है? तुम जस्ट मेरे को वो एक्सप्लेन कर दोगे, तो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, वो अपना थॉट प्रोसेस बताएगा? तो कोई? ठीक है, एक चीज़, ठीक है, एक अच्छा वैलिड पॉइंट आया है। एक-एक करके पहले पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, राइट? अ, क्या? ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि नौकरी लगवानी है, राइट? तो आई गेस ये एक अच्छा मोटिवेशन है काफ़ी, और काफ़ी लोगों का मेन मोटिवेशन यही होता है कि नौकरी लगवानी है, और इस मामले में आईआईटी डेफ़िनेटली तुम्हें एक एज ज़रूर देगा, क्योंकि आईआईटी में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी, जितनी भी तुम बड़ी कंपनीज़ हो सकते हो, क्वांट, और तुम देखोगे कि इंडिया में जितने भी बड़े पैकेजेस लग रहे हैं, वो सब आईआईटी से ही लग रहे हैं। हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज आईआईटी से ही जाता है। अ, या फिर तुम लोग सुनते हो कि किसी का 2-3 करोड़ का पैकेज लग रहा है, तो वो ऑफ कैंपस लगता है। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस में अंतर होता है कि ऑन कैंपस का मतलब होता है कंपनी तुम्हारे कॉलेज आ रही है तुम्हें रिक्रूट करने, व्हेरेas ऑफ कैंपस का ये मतलब होता है कि तुम्हारे कॉलेज का कोई रोल नहीं है। तुम लोग खुद से स्किल सीख सकते हो विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉलेज, और फिर तुम ट्राई कर सकते हो कंपनीज़ को अप्रोच करने का, उन्हें मेल करने का। फिर तुम्हारे इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्रैक करने, क्योंकि तुम जैसे यहाँ पे हरिद्वार में तुम लोग हो, कुछ बच्चे यहाँ से आकाश में होंगे, कुछ बच्चे अलग-अलग टाइप के कोचिंग्स में होंगे, मोशन में होंगे, अलग-अलग टाइप की कोचिंग्स हैं, राइट? ऐसे ही ढेर सारे बच्चे हैं। ऐसे ही लगभग तुम लोग कितने हो गए? बोर्ड्स के अगर देख लें, कितने लोग जेईई देते हैं रफली? 12-13 लाख लोग, राइट? 12-13 लाख, और हर साल 2 1-2 लाख बढ़ ही रहे हैं। तो जब तक तुम्हारा नौकरी लेने का टाइम आएगा, यानी रफली अ, 2031 रफली, 1 सेकंड, 2026 2030 रफली, ठीक है? 2030, तो तब तक लोग 15-16 लाख हो चुके होंगे जो कि जेईई दे रहे होंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं बट जेईई नहीं देते हैं, राइट? मेरे ही इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने जेईई नहीं दिया, जो जिनका गोल नहीं होता है जेईई देना, बट स्टिल वो नौकरी के लिए जा रहे होते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे होते हैं, ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे होते हैं, राइट? क्योंकि उनका कॉलेज टियर 3 होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। टियर 1 कॉलेज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस क्या होते हैं। टियर 1 कॉलेजेस यानी आईआईटीज़, एनआईटीज़, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बिट्स, सिंपल। 4 तरह के कैटेगराइजेशन हो गया। फिर हम बात करें टियर 2 यूनिवर्सिटीज़ यानी एनआईटीज़,
एंड टॉप 3 एनआईटीज़ को छोड़ दो, एनआईटी ट्रिची, सूरतकल, वरंगल, इन सबको छोड़ दो, तो टियर 2 एनआईटीज़ आ जाते हैं अपने पास, भोपाल और बहुत सारे अच्छे-अच्छे एनआईटीज़ भी हैं। अपने पास हर एक स्टेट में एनआईटी है, ऐसे बहुत सारे अच्छे एनआईटीज़ भी हैं। बस ट्रिची, सूरतकल, वरंगल का काफ़ी ज़्यादा नाम इसलिए है क्योंकि वही प्लेसमेंट स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। और दूसरी बात साउथ के यूजुअली कॉलेजेस मैंने जितना नोटिस किया एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी काफ़ी अच्छा फोकस करते हैं, इसलिए अ, वो उस कारण से भी फेमस है। इनके प्लेसमेंट स्टार्ट्स भी अच्छे हैं, तो जब किसी कॉलेज के प्लेसमेंट स्टार्ट्स अच्छे होते हैं, तो बच्चे उसमें जाना चाहते हैं, यानी अच्छे बच्चे उस कॉलेज में जाते हैं, फिर वो अच्छे बच्चे अच्छा प्लेसमेंट निकालते हैं, तो एक साइकिल बन जाती है। तो जो कॉलेज अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे रहेंगे, जो कॉलेज खराब है वो इट इज़ वेरी मच प्रोबेबल कि जब तक कोई एक बैच वहाँ पे अच्छा नहीं करता है, एक बैच प्लेसमेंट नहीं फोड़ता है, तब तक वो कॉलेज खराब ही रहेगा। व्हिच मीन्स जो अभी कॉलेज खराब है, जो तुम्हें एम नहीं करने हैं, वो जब तक तुम जेईई दे रहे होगे तब तक वो खराब ही रहेंगे, और जब तक तुम नौकरी ले रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली वो खराब ही होंगे, यानी उसमें कंपनीज नहीं आने वाली हैं। कंपनीज को भी दिख रहा है कि कौन से कॉलेजेस अच्छा एम करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी अच्छे कोडर्स बनाते हैं, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाते हैं, अच्छे सिविल इंजीनियर बनाते हैं, उसी हिसाब से कंपनीज कॉलेजेस पिक करती हैं, जिसके तो बेसिकली अच्छी कंपनीज अच्छे कॉलेजेस ही आती हैं। यानी अगर मैं आईआईटी रुड़की में हूँ, अगर मैं टॉप 7 कॉलेज ऑफ इंडिया में हूँ, तो डेफिनेटली इट इज़ फॉर श्योर गारंटीड कि एक मेरे लायक कंपनी उधर आने ही वाली है। वो अलग बात है कि मैं उसे क्रैक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास वहाँ पे जाके 4 साल मिलेंगे, उसमें क्योंकि पीयर ग्रुप इतना अच्छा होगा। आईआईटी में तुम समझ सकते हो कि मतलब आफ्टर 2 इयर्स तुम लोग में से जो लोग जेईई क्वालीफाई करेंगे उनका नंबर काफ़ी कम होगा, राइट? वो यहाँ के टॉपर्स होंगे। ऐसे पूरे इंडिया के टॉपर्स उधर आते हैं और उनके साथ कम्पीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे भी ब्रांच चेंज करके आया हूँ। ब्रांच चेंज करने के लिए आपको टॉपर होना पड़ता है आईआईटियंस के अंदर भी, जिसका कि मतलब है कि मैं जानता हूँ कि वो कॉम्पिटिशन कैसे फाड़ना है, ठीक है? अब तो मैं 2 तरह की कॉम्पिटिशन फाड़ चुका हूँ, एक इंडिया में और एक आईआईटियंस के बीच में, राइट? तो दोनों कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट है, बट जो तुम जेईई क्रैक कर रहे हो दैट इज मच इजियर देन आईआईटियंस के बीच में ही, मतलब टॉपर्स के बीच में ही फाइट करना, राइट? तो एक तो पीयर ग्रुप हो गया, एक नौकरी हो गई। पीयर ग्रुप का एक और फायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर बनते भी नहीं है, राइट? कुछ लोग मॉडल बन जाते हैं, कुछ लोग जरूरी नहीं है कि कोडर बन रहे हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफर बन जाते हैं। तुम क्षितिज बहेल को जानते होगे शायद, मेरी कॉलेज से हैं, यूट्यूबर हैं बेसिकली। थरुण को जानते हो, थरुण वीडियो एडिटर हैं। वो इंजीनियर नहीं है, वीडियो एडिटिंग की जॉब है उनकी, और मैं खुद थरुण से मोटिवेशन लेता हूँ, राइट? ठीक है। थरुण इज तो वो आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल करी हुई है उन्होंने। तो ऐसे ही आया, एक बार तुम आईआईटी में जाते हो तो तुम देखते हो तुम्हारे सीनियर्स ने बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है उधर। तुम देखते हो कि उधर तुम्हारे सीनियर्स बड़ी से बड़ी कंपनीज में, बड़े से बड़े यूएस के बड़े से बड़ी कंपनीज में हैं। कंपनीज छोड़ दो, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हमारे आईआईटियंस हैं। इवन बहुत ऑफ बीट चीज़ें करने वाले भी यूजुअली बहुत आपको जिगरा चाहिए होता है। एक बार तुम आईआईटी में आ जाते हो तो तुम कुछ ऑफ बीट ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी कॉलेज तुम्हें बैकअप प्रोवाइड करेगा, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें रेफर कर सकते हैं फॉर अ कंपनी, राइट? तो तुम कोशिश करोगे कि चलो मैं कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करता हूँ, या फिर मैं आर्ट कर सकता हूँ, आर्ट में अपना करियर सोच सकता हूँ, राइट? तो तुम सेफ फील करोगे। वेयर एज़ अगर तुम टियर 3 कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ तुमने कुछ क्रिएटिव करने की सोची कि यार मैं तो आर्ट करूँगा, और तुम मुझसे फेल कर गए, तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली, तुम आर्ट भी नहीं कर पाए, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। वेयर एज़ आईआईटी में एज़ आई सेड देयर इज़ अ बैकअप, यू नीड अ बैकअप इन योर लाइफ, राइट? तुम्हारा भाई जेईई एडवांस का बैकअप ज़रूर बिट्स का पेपर होगा, और बिट्स का नहीं तो फिर तुम वीआईटी का पेपर दोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? यू ऑलवेज नीड बैकअप इन योर लाइफ। और हम देख रहे हैं कि अभी रिसेशन आ रहा है, नौकरियों की कमी हो रही है। इवन आईआईटी का भी प्लेसमेंट रेट 95 से 85 हो चुका है, विच मीन्स 15% हमारे आईआईटी के लोग भी नहीं प्लेस हो रहे हैं। तो बाकी टियर 3 टियर 2 में तो बहुत ही खराब हाल है। तो अब हम बात करते हैं, क्या किसी को लगता है कि आईआईटी का और कुछ फायदा हो सकता है? आई मीन देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडिंग बहुत मिलती है। अभी मैं इंटर आईआईटी गया था, आईआईटी इंदौर, चेस खेलने के लिए, राइट? तो उधर हमको लिटरली फ्लाइट की टिकट फ्री मिली, मैं फ्लाइट से गया, ठीक है? उधर हमें जर्सीज मिली हमारे नाम की, हमारे जर्सी नंबर दिए, जैसे प्रॉपर एथलीट्स को मिलता है, राइट? वैसा ही हमको जर्सीज प्रोवाइड करी गई टॉप क्वालिटी की बाय
शिव नरेश ने इंडिया के कॉमनवेल्थ में जो एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए जर्सीज बनाई हुई है पहले। तो मोस्टली आईआईटी शिव नरेश से बनवाते हैं, राइट। हमको टॉप क्वालिटीज जर्सीज प्रोवाइड करी, हमको फ्री ट्रैवल करवाया। आईआईटी इंदौर में शेफ्स थे, बहुत सारे शेफ्स ने हमारे लिए खाना बनाया, पूरा बुफे था। मतलब जैसे तुम एक एथलीट के लिए सोचते हो ना कि एथलीट को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सब सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है आईआईटीएंस को, एथलीट। बल्कि इवन तुम लिंक्डइन अगर कभी खोल के देखो तो अभी एक पोस्ट वायरल हो रहा था कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं है, एक कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, आई गेस एशियन गेम्स में मेडल ला रखे हैं वो इंडिया के लिए, वो कैब चला रहे हैं। उनको लिटरली कैब चलानी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए। वेरएज हम जिन्हें वो स्पोर्ट ढंग से खेलना भी नहीं आता, या फिर हम उतने अच्छे नहीं हैं, मैं चेस में गुकेश नहीं हूँ डेफिनेटली, बट मैं अपने इंस्टीट्यूट में वन ऑफ द बेस्ट हूँ, मैं सारे आईआईटीज में वन ऑफ द बेस्ट हूँ। तो मेरे को फेवर मिल रहा है, मैं बेस्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, मैं आईआईटी में बेस्ट हूँ, राइट। उस चीज़ में मेरे को टॉप नॉच फैसिलिटीज मिल रही हैं, एथलीट्स को नहीं मिल पा रही हैं। मेरा आईआईटी में जाने का फ़ायदा ये हुआ। दूसरी बात, तुम्हें बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, बहुत तरह के क्लब्स मिलेंगे जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड होंगे। मैं चेस क्लब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ उधर, मैं चेस हैंडल करता हूँ उधर। ऐसे ही कोई फाइन आर्ट्स का है, ऐसे ही कोई इरमुन का है, ऐसे ही कोई डिबेटिंग सोसाइटी का है। सब तरीके के स्किल्स तुम्हें उधर मास्टर करने को बोलते हैं, राइट। मैं खुद डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ, दैट इज वाई मैं इतना कॉन्फिडेंस से तुम्हारे सामने बोल पा रहा हूँ। कोई और आ जाएगा नहीं बोल पाएगा, पहली बात क्रैक करना पड़ता है उसके लिए जी। अब दूसरी बात, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्रैक कैसे करना है, ठीक है, जो कि आज की सभा का मेन क्वेश्चन था, क्रैक कैसे करना है। या फिर उसके बाद हम 2 सेशन रखेंगे, एक तो क्रैक कैसे करना है, और दूसरा सेशन हम मतलब दूसरा इस सेशन का पार्ट रखेंगे तुम लोगों के डाउट्स। आई नो तुम लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, और अगर नहीं है तो इट्स बैड, इट्स जस्ट बैड, राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि आईआईटी तक कैसे पहुंचना है, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि एक बच्चा जो आईआईटी में जाता है और एक बच्चा जो आईआईटी में नहीं जा पाया, उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो कोई आंसर करना चाहेगा इसका कि क्या अंतर होता है? कुछ इनपुट दो तभी मैं कुछ डिस्कस कर पाऊंगा उस चीज़ के ऊपर, राइट। अगर तुम्हें लगता है कि सब लोग सेम है, जो आईआईटी में जा रहा है जो नहीं जा रहा है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो ठीक है, तो मैं सोचने की कोशिश करता हूँ खुद से, राइट। तो पहली बात होता है पढ़ने का तरीका, राइट। तो मेरे को एक बहुत मेजर कंप्लेन जो मिलती है आजकल के बच्चों की, कि वो लोग लिखने पे फोकस नहीं करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने मैथ्स का क्वेश्चन देख लिया, हमको लग गया कि ये ऐसे हम करेंगे तो ये इसके बाद ये हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। बट ऐसे नहीं होता है। मोस्टली हो सकता है तुम लोगों का अप्रोच सही हो, बट मैं तुम्हें जेई के अगर खुद की गलती बताऊं तो मैं भी थोड़ा बहुत तुम्हारी तरह ही था, ऐसे मेंटली कैलकुलेट करने की काफी कोशिश करता था और रिटन प्रैक्टिस बहुत ही कम करता था। बट देन इससे नुकसान ये हुआ कि मेरे -14 हुआ है जेई में, लाइक मेरा पॉजिटिव स्कोर 180 है, मेरा एक्चुअल स्कोर 166 है, विच मीन्स कि जो मैं असली स्कोर ला सकता, मेरा -1 कर करके मेरे 14 सवाल गलत हुए हैं। तो मैं 14 सवाल मुझे आते थे, पर 14 सवाल में +4 होने की जगह -1 हो गया, विच मीन्स 5 into 14 करोगे 70 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, विच मीन्स कि मेरी रैंक अंडर 1000 आ सकती थी, मेरी 3600 रैंक आई है। विच मीन्स कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, विच मीन्स कि तुम लोग भले ही कम सवाल करो, भले ही तुम लोग मेंटली कैलकुलेट ना करो चीज़ें, पर जो भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उसको एक बार लिखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली एक कुछ स्टेप्स के बाद तुम्हें दिखेगा कि यार मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी मेरी अप्रोच में कुछ गलती है, राइट। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सेम गोज विद फिजिक्स, सेम गोज विद केमिस्ट्री, सेम गोज विद मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में तो सर बहुत लिखवाते हैं, वरना तुम्हें मार देंगे, बट मैथ्स में मैंने सुना है कि मतलब मोस्टली ये मैथ्स में ही होता है कि तुम मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, विच इज अगेन वही रॉन्ग। बट देन मैथ्स में तुम्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैथ्स और फिजिक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और
इस चीज़ को मत भूलना कि वहाँ पे डेसिमल में आंसर होता है और तुम्हें डेसिमल में ही मल्टीप्लाई करना होता है, तुम्हें कोई कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तुम कॉलेज में जाओगे डेफिनिटली तुम्हें कैलकुलेटर्स मिलते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ऑल्दो उसका यूज़ करके भी तो हमें हमारा आंसर नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट जेईई में वो वाली मिस्टेक मत करना, मतलब 1.2 इंटू 2.3 कुछ गलत आ गया तुम्हारा, क्योंकि एक रेंज में आंसर होना चाहिए ऑफ कोर्स, राइट। अगेन एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सोशल मीडिया। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों का लेवल नीचे ही होता जा रहा है एज वी गो, बैच बाय बैच। मतलब मेरा +1 जो है मेरे बैच से बेटर था, मेरा -1 जो है वो और वर्स है, -2 तो फिर तुम -3 और वर्स टू वर्स, ठीक है। तो द रीजन इट इज हैपनिंग मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू गाइज विल ऑल्सो अग्री टू इट कि जो तुम्हारा बैच का लेवल है, तुम्हारे जो -1 है, तुम देखो देखते होगे, तुम्हारे जस्ट जूनियर्स हैं, स्कूल में देख लो, कहीं भी देख लो, वो वर्स ही होंगे तुम लोगों से। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन के फायदे को हटा दी जाए तो नुकसान भी काफ़ी हैं, विच इज़ कि तुम सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करते हो, राइट। सोशल मीडिया तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखो, या आइदर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया अभी चलाना मत बंद कर दो। इवन मैं अपने अभी -1 को देख रहा हूँ, मेरा जो जूनियर बैच आया है आईआईटी में, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो जो मेरा जूनियर बैच है, इट इज़ मतलब उन लोगों ने अभी ही चलाना शुरू किया है सोशल मीडिया। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिनका पहले से ही सोशल मीडिया था, यानी जो आईआईटीएंस निकल के आ रहे हैं, दे आर मोस्टली द वंस जो अभी सोशल मीडिया का इतना यूज नहीं कर रहे हैं, जो इन चीज़ों से ऑब्सेस्ड इतना नहीं है, राइट। तो विद दैट बीइंग सेड, मतलब इट इज़ वेरी इजी टू से कि मत यूज़ करो, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, बट स्टिल मैं जब अपने 11-12 में था तब मैं यूज़ नहीं करता था, क्योंकि आई न्यू कि दैट इज़ अ पीरियड जिसमें मुझे केयरफुल रहने की काफ़ी ज़्यादा नीड है, और मेरे सीनियर्स खुद आके बोलते थे, राइट। जैसे अभी मैं तुम लोगों को सेशन दे रहा हूँ, मेरे सीनियर्स ने सेशन दिए थे, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि अपना कंट्रोल बनाए रखना, और बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे तुम, एक रील देखने बैठते हो, 10 रील देख के भी नहीं छोड़ते हो, अ, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है तुम लोगों का, राइट। ठीक है, सोशल मीडिया एक चीज़ हो गई। अगेन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम पे असर उसी चीज़ का है। मैं कम बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। मैं तुम्हें 5 मतलब मैं तुम्हें 1 घंटे का ही भाषण दूँ, आई डोंट थिंक सो तुम पे इतना फ़र्क पड़ेगा, अगर अगर पढ़ना होगा, और 5 मिनट में भी शायद उतना ही फ़र्क पड़ेगा। राइट। तो सोशल मीडिया एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत मेजर पॉइंट है। ऑल्सो एक बहुत कॉमन डाउट ये होता है कि हम खुद से भी पढ़ सकते हैं। अ, खुद से पढ़ सकते हैं इन द सेंस, तुम लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सारा कंटेंट अवेलेबल है, हम खुद एक्सप्लोर करेंगे, हमें कोचेस की क्या ज़रूरत है, हमें टीचर्स की क्या ज़रूरत है। अ, ऐसा क्या, मतलब तुम सोचते होगे कि यार लोग इतना कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम खुद से पढ़ के भी निकाल सकते हो जाइए, राइट। तो ये एक बहुत कॉमन एक परसेप्शन है। तो डेफिनेटली मैं तुम्हें एक स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अपने बैच में, अपने -1 में, मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कोचिंग से आते हैं। 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी से आते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक इट थ्रू योरसेल्फ। एट द एंड इट इज़ द विल पावर ऑफ द पर्सन, ठीक है? बट जो गलती मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि कोचिंग तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, कोचिंग तुम्हें एक चेक बैलेंस का सिस्टम प्रोवाइड करता है, विच मीन्स कि तुम कुछ भी हो, तुमने कुछ भी सीखा, तो वो लोग तुम्हें एक होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, एक तुम्हें चेक करने का सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, पता करेंगे कि कहाँ बैलेंस की कमी है, एंड देन दे विल सजेस्ट यू टू रीड सर्टेन थिंग्स, और दे विल मेक यू लर्न सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि कमी है तुम लोगों में, राइट। अगेन देर इज इनफाइनाइट नॉलेज देयर ऑन द इंटरनेट, बट it is not possible for you to extract the correct or let's say extract knowledge in a proportional way, right. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब टीचर के अभिनव से अनुभव से क्या हमको मिलता है,
हमको ये चीज़ मिलती है कि कौन सी चीज़ों पे एम्फेसिस करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों पे एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? देयर मस्ट बी सम ऑफ द टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक, सर ऑर्गेनिक के लिए बहुत फेमस है। ऐसे ऑर्गेनिक की बहुत सारी चीज़ें हैं अ जो जेईई पूछता है और ऐसे ऐसे कुछ रिएक्शंस होंगी जो नहीं पूछता है। तो अगेन पूरा ऑर्गेनिक, अगेन पूरा जेईई का सिलेबस तुम्हारे लिए रटना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, इट इज़ नॉट फीजिबल एट ऑल, राइट? मैं खुद अपना पूरा इनऑर्गेनिक पूरा छोड़ के गया था जेईई में, पूरा इनऑर्गेनिक, जब मतलब लगभग 30-40 नंबर का होगा। 30-40 नंबर फ्री के चले गए। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा 30-40 नंबर फ्री के चले गए, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर मैं 30-40 नंबर पढ़ता तो मेरा पूरा ऑर्गेनिक खराब हो जाता, राइट? तो सिलेक्शन अब, और ये मुझे एडवाइस वीटी सर नहीं दी थी कि इनऑर्गेनिक छोड़ दो। तो दैट वाज़ अ वेरी की एडवाइस आई वुड से। अगेन फिजिक्स और मैथ्स में अगेन देयर आर सम टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल देयर इज काइनेमैटिक्स, और ये कुछ कुछ बहुत बेसिक बेसिक हमारे क्या बोलते हैं टॉपिक्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो तुम्हें लगेगा कि इनसे सवाल कभी नहीं पूछते जेई वाले, राइट? बट फिजिक्स और मैथ्स में एक बहुत लोचा कर देते हैं ये लोग कि 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के पूछते हैं। केमिस्ट्री में आई हैव सीन कि इनऑर्गेनिक में मोस्टली 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिक्स करते हैं। कभी 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे। 2 कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए, 2-3 ऑर्गेनिक में कर सकते हैं 3-4 रिएक्शंस मिक्स डेफिनिटली, बट फिजिक्स में वो 10 कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर देम, राइट? काइनेमैटिक्स से बिल्ड होता है वर्क, एनर्जी, ये सब वाली चीज़ें, राइट? काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, फिर दुनिया भर की फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सब चीज़ें। अगेन देयर इज़ वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, किससे कितना वेटेज आ रहा है और किससे कितना मिक्स करने की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल काइनेमैटिक्स से तुम्हें सवाल नहीं मिलेगा अगर तुम सोलो ढूंढने जाओगे, बट तुम्हें मिलेगा कि काइनेमैटिक्स हर जगह मिक्स हो जाता है। लगभग 70 सवाल होंगे अगर जेई में, तो 30 में मिक्स हो रखा होगा और सोलो सवाल एक भी नहीं मिलेगा, राइट? तो ये चीज़ें तुम्हें कैसे पता चलती हैं? ये चीज़ें तुम चैप्टर कभी पढ़ोगे तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। ये चीज़ तुम जब पीवाईक्यू करोगे, जब तुम्हारे मेंटर्स हो गए, गाइड्स हो गए, कोचेस हो गए, टीचर्स हो गए, यही लोग तुम लोगों को बता पाएँगे एग्ज़ैक्टली किसका कितना वेटेज है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी एक वरना आजकल तुम ऐसा समझो कि ऑनलाइन बहुत डेटा अवेलेबल है। हर एक कॉन्सेप्ट पे इतनी डिटेल्ड वीडियोज़ बनी हुई है ना, इतनी डिटेल्ड वीडियोज़ बनी हुई हैं कि तुम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ सकते हो, बट सबको रट नहीं सकते हो। सारी चीज़ें तुम एक बार ही देख सकते हो, बट वो तुम्हारे ज़हन में बैठेगा ही नहीं अगर तुम उसे ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट? तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब तुम लिख-लिख के प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनिटली अ, अपने आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब तुम किसी चीज़ को मेंटली, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ऑफ कोर्स मेंटली याद हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा होता है, मतलब सर हमसे लिखवाते थे बहुत ज़्यादा मोस्टली ऑर्गेनिक में ही। तो यू शुड ट्राई कि तुम वो करो और किसी और का छाप के मत दे दो अपना होमवर्क, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है अगेन। तो ये मतलब इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट? इससे लिख मतलब यू गाइस, अगेन जितना सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है था डिस्कस करना, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैंने तुम्हें बताया कि मेरे 70 नंबर ज़्यादा आ सकते थे, जो कि मेरे को ऑफकोर्स रिग्रेट होता है कि ठीक है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन तुम लोग वो गलती अवॉइड कर सकते हो, राइट? बाय रिड्यूसिंग सिली मिस्टेक्स, और पॉजिटिव स्कोर उससे इम्प्रूव होएगा, ठीक है? अभी तुम 11th में हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि तुम लोगों का बैकलॉग अभी नहीं बना तो बन जाएगा, और ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली बनना ही हुआ होगा। तो मैं मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का होता है, बट जो मैंने नोटिस किया था आयुष तायल और मेरे में एक ही चीज़, एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि हम लोगों का बैकलॉग नहीं रहता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो अभी तुम्हें छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, राइट? अभी सर छुट्टी देते हैं आई गेस 1-2 महीने की। नहीं? नहीं? कोई छुट्टी नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अभी तक नहीं मिली, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि सर देंगे छुट्टी तुम लोगों को, और मिलती ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही है तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें छुट्टी मिले, अगर इन केस, तो डेफिनेटली ट्राई करना कि बैकलॉग पहली बात तो कवर कर लो। दूसरी बात, जो अपने वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, वो कवर कर लेना, राइट? फिर अब मैं बात करने वाला हूँ अपनी स्टोरी की, राइट? अब मैं तुम्हें बता दिया, अब मैं अभी तक जो था वो मैंने मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे भी बैचमेट्स हैं, जो आईआईटीएंस भी हैं, जो सब लोग हैं, वो ये सब लोग करते हैं, सब गलतियाँ, वो अभी तक हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि थोड़ा मेरी हिस्ट्री पे देखते हैं, राइट? तो पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग के 10 में कितने परसेंटेज आए हुए हैं? मोर, ऐसा कोई है जिसके लेस देन 90 है? कोई भी नहीं है 10th? ठीक है। ऐसा कोई है जिसकी लेस देन 95 है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई साहब, तुम लोग की 95 से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे 10th की कितनी परसेंटेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? मतलब मोस्टली मेरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 10th में भी 80 थे, पर बोर्ड में 12th में भी 80 थे, और सीएससी में बैठे हैं मेरे मेरे उसमें, मतलब बहुत फोटो लोग। तो वो उन लोगों का तो जस्ट याद रखना कि अगर कोई तुमसे बोर्ड में पीछे था तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उससे ये भी प्रूव नहीं होता कि तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट उस समय पे थे। तो इट इज़ जस्ट रैंडमली मार्क्स मिलते हैं। मैं 2 बार बोर्ड दे चुका हूँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे को 100 भी मिल सकता था, मेरे को 80 मिल सकता था, कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना भी रैंडम नहीं, 1-2 नंबर का डिफ्लेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल 94 से 96 सबको दे ही देंगे, जिसका कुछ एक्सेप्शनल हुआ 97 दे देंगे, ठीक है? और आजकल फ्री के नंबर मिल रहे हैं, तो कुछ मतलब कुछ खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे को अगर तुम्हारे मतलब बोर्ड में मतलब ऐसे 100 भी हैं, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं पूछ रहा है। 12th में भी 100 आ जाएँगे, कोई नहीं पूछ रहा है, राइट? ठीक है? तो जस्ट तुम्हें मतलब वैल्यू बता रहा था कि इवेंचुअली अगर तुम्हें कॉलेज क्रैक करना है, तुम्हें बोर्ड की परसेंटेज से 2 कॉलेजेस मिल सकते हैं, अगर तुम्हें बिल्कुल ट्राई करना है। एक तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, उसमें शायद से कुछ और बहुत अच्छा कॉलेज है, टियर 1 कॉलेज है। इवन उसकी सीएससी का एवरेज भी हमारे कॉलेज से बेटर है, आईटी रुड़की से। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बट केवल तुम्हें अगर 100 आना पड़ेगा, मतलब 100 ही लाना पड़ेगा। 99.8 पे तुम नहीं जा पाओगे। तो अगर तुमने 100 लाया तो डेफिनेटली यू हैव अ चांस। तो वो चीज़ एम करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ टीचर जो तुम्हारा बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा है। तो जस्ट इट्स बुलशिट, ठीक है? उस पे फोकस भी मत करना। इंस्टेड अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाना है तो तुम जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यूजी ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपना एग्जाम कराता है, उसके थ्रू जा सकते हो। तो 2 एग्जाम्स हो गए। जेईई मेंस फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि केवल ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं एम हो रहा है, जेईई एडवांस के लिए तुम क्वालिफाई कर रहे हो। दूसरी बात, तुम एनआईटी टॉप एनआईटीज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, राइट? मतलब मेरी रैंक ऐसी थी कि अगर मैं आईआईटी नहीं जाता तो मैं एनआईटी सूरतकल में शायद एआई या आईटी दो, मतलब सूरतकल में 4 ब्रांचेज हैं, सीएससी, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस, एआई, आईटी। तो सेकंड नंबर पे एआई है, थर्ड नंबर पे आईटी है। ये लोग, ये तो टॉप 4 जो ब्रांचेज हैं, ये सब सीएससी रिलेटेड हैं। यानी आजकल के स्कोप के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत फेमस अभी ब्रांच हो गई है। तो मेरे को ये ब्रांचेस मिल रही थी। तो इवन अगर मेरा जेईई एडवांस नहीं क्वालिफाई होता तो मैं इनमें चले जाता, राइट? ये भी टियर 1 कॉलेजेस है, बट देन वी शुड एम फॉर द बेस्ट। बाकी एम करने से कुछ होगा तो है नहीं। एम करने से मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुमने एम किया कि आईआईटी बॉम्बे सीएससी मिल जाए तुम्हें मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब ऑफ कोर्स मैंने भी ऐसे कुछ एम किया था, बट मैं आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, राइट? जबकि मैंने भी काफ़ी मेहनत करी थी। ऐसे ही देश के कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं? 12-13 लाख जो जेईई देने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद 2.5 लाख लोग जेईई एडवांस देते हैं। जेईई मींस 12-13 लाख लोग देते हैं, देन क्वालिफाई करके 2.5 लाख लोग बचते हैं। तो सबका सपना है टॉप आईआईटी में जाना। यानी देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन टू गो इनटू आईआईटीज। लास्ट ईयर जो कट ऑफ है जेईई एडवांस देने की, दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम 90.5 टू 93.5। यानी
यू कैन एक्सपेक्ट कि जब तक तुम दोगे यानी 2 साल बाद तुम लोग 2 साल बाद दोगे, 1 साल बाद? 1 साल बाद दोगे ना? यानी 1 साल बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि 94.2 के आसपास कुछ जाएगा, व्हिच इज़ अगेन ह्यूज और इट इज़ नॉट ईज़ी टू गेट मतलब आई गेस हमारी कोचिंग मतलब कोचिंग से कितने बच्चे थे जिन्होंने मेंस निकाला था जब मैं था? आई गेस रफली लेस देन 10 प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली 9-10 ऐसा कुछ 9 या 10 बच्चे राइट। और उस समय एडवांस बैच जस्ट बना था राइट। जो तुम्हारा एडवांस बैच का कॉन्सेप्ट है वो पहले नहीं हुआ था, तो पहले सर बोर्ड्स और एडवांस के बच्चों को साथ में उठाते थे, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जो हम लोग आए थे राइट एडवांस बैच में 11th में। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि एडवांस बैच इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारे 12th में हुआ था। 11th में वी वर स्टडीइंग विद कॉमन पीपल, मतलब बोर्ड्स वाले एडवांस वाले नॉट कॉमन पीपल। ठीक है, सो तो मतलब बेसिकली बोर्ड्स और एडवांस वाले साथ में पढ़ रहे थे राइट। तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि हम पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि सक्सेसफुल हुआ, तब जाके तुम लोग पढ़ रहे हो राइट। तो डेफिनेटली मैंने निकाला, आयुष ने निकाला। हम लोगों में ये भी एक बात मेरे को याद आ रही है कि हम लोग तो सर जैसे पैसे वाले सवाल आते हैं एडवांस बैच में, तो मोस्टली मैंने और आयुष नहीं जीते थे। आई गेस 7 से सबसे ज़्यादा पैसे में सबसे ज़्यादा राउंड्स में नहीं जीते थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिलिंद था, मिलिंद का जेई नहीं निकला। थर्ड नंबर पे आयुष था, तो हम तीनों ही थे। तो बेसिकली यही है, उसको जीतने की कोशिश करा करो और जस्ट ट्राई कि तुम अगर जस्ट इमेजिन अगर तुम यहाँ पे फर्स्ट नहीं आ सकते हो इस ग्रुप में, तो तुम IIT नहीं निकाल सकते हो, जस्ट सिंपली। ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे फर्स्ट आने की मोटिवेशन नहीं हो सकती है इससे ज़्यादा बेहतर राइट। ये बात तुम इतने रील्स भी देखते होगे और तुम्हारे पे जेई कंटेंट आता होगा डेफिनेटली, तो उसमें भी सब लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे अपने ही ग्रुप में अपने ही साथ में पढ़ने वाले जो पीयर ग्रुप है उसमें ही अगर तुम टॉप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे पीयर ग्रुप भारत में हज़ारों हैं। हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट बने कि सबको पैसा कमाना है। एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिजल्ट मिले ना मिले वो खरीद लेंगे, बट इवेंचुअली दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि उनके ही बच्चे जाके कुछ फोड़ें ताकि उन्हें ऑफ कोर्स पैसे ना खिलाने पड़े बाकी बच्चों को अपने राइट। तो अब हम एक लास्ट चीज़ के अब ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा था, थोड़ा डेविएट हो गए हम 10th क्लास की बोर्ड परसेंटेज से राइट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं DPS से हूँ। कोई है यहाँ पे DPS से? सब DPS से हो? ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगेन। फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि DPS वाले ज़्यादा अजीब से हैं, थोड़े थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनको लगता है कि हम और जो हमारे जग्गा सर हैं उनको ऐसा लगता है कि जो बच्चे स्कूल में ही पढ़ेंगे और गेम्स पीरियड में नहीं जाएंगे और गेम्स हटा देंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम ऐसा सोचो, इतना सच नहीं बोल ठीक है। हम अगेन किसी को डिफेम करने नहीं आए यहाँ पे। अगेन हम तो मेरे ये कहने का ये मतलब है कि स्कूल में अगेन मैं थोड़ा किस्सा अपना शेयर करना चाहूँ तो तुम्हें ये आई होप सुनने को नहीं मिलता होगा, बट मैं एक ऐसा बच्चा था जिसने कोई कोमल मैम को जानता? कोमल मैम क्या क्या कभी मैम सुनो क्या कभी मैम ने मेरा नाम लिया है? नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें मैं बताता हूँ कि क्या पंगे हुए हैं। तो जब मैं 12th क्लास में था तो मैम अब PTM थी राइट। अब PTM में जाके कुछ फ़ायदा है नहीं, तो हम भी नहीं गए, मतलब मैं मम्मी पापा कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया ऑफ कोर्स, मैं क्यों जाऊँगा राइट। ठीक है, तो PTM में हम लोग नहीं गए तो मैम ने हमें खड़ा किया कि तुम लोग क्यों नहीं गए। सब बच्चों से पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं आए। अब मैंने बोले मैम अब मैंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला। मैंने बोला मैम अगर आप मेरे पापा आते भी तो भी आपसे नहीं मिलते क्योंकि आपको नहीं जानते हैं। अब तो ठीक है, तो इट इज़ वेरी सैवेज राइट।
तो मैम ने मुझे क्लास के बाहर कर दिया एंड मैं खाली तो नहीं खड़े होने वाला हूँ क्लास के बाहर, तो मैं नोट्स लेके जाने लगा। तो मैम ने मुझे इस पे भी डाँट दिया कि अब से तुम मेरे क्लास के बाहर ही रहना। तो मैं कुछ कुछ दिनों तक मैं क्लास के बाहर ही रहा और वहाँ पे नोट्स पढ़ता रहा अपने, जब भी मैम की क्लास आती थी। फिर मैम ने मुझे खुद बुलाया कि क्या हो गया तुम्हें? और तुमने ये सब मतलब मैम एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं सॉरी बोलूँगा, जो कि मैंने बोलने की कोशिश करी, लेकिन मैम को वो पसंद नहीं आया। अगेन तो तुम्हें लग ही रहा होगा मेरे को देख के मैं थोड़ा सैवेज हूँ। तो मैं बहुत सैवेज था उस समय भी, राइट। तो अगेन तो उस समय ये भी एक मोटिवेशन था कि कोमल मैम कहते उस समय ये भी एक मोटिवेशन था कि मैम ये भी बोलती थी बच्चों को, जब मेरे को बाहर के दे रही क्लास के, कि इन बच्चों कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि जेई एस्पिरेंट्स हैं, बट इवेंचुअली इनसे बोर्ड भी नहीं निकलता है। तो दैट इज समथिंग विच फ्यूल्ड मी अप। 2 मिनट में ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द थिंग्स, राइट। ऐसे ही तो ऑफ कोर्स मेरा इंटेंशन कुछ पंगे लेने का नहीं था, जस्ट कभी कभार ध्यान नहीं रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, राइट। तो अगेन 10th तक आई हैड रफली नो अचीवमेंट्स। अचानक से समथिंग हैपेंड, और समथिंग इन द सेंस कि कोचिंग में आया, देखा लोगों को, एक पीयर ग्रुप बना, साथ में जो लोग थे उनसे बात हुई, तो रियलाइज हुआ कि जो लोग कुछ अचीव करते हैं ना, जो लोग टॉपर होते हैं 10th तक, मान लो ओलंपियाड निकाले, इसने NSJS कुछ होता है, इसका कुछ क्रैक कर लिया, NTSC क्रैक कर दिया, इन लोगों में कुछ खास नहीं होता है। यू कैन कैच देम अप, दे आर जस्ट आइदर दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट और दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। आई वॉज नॉट, ठीक है, आई एम डिसेंटली इंटेलिजेंट, बट मैं कभी मेहनत नहीं करता था, तो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी 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 हार्ड टू कैच देम अप। सी, आइदर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट और यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। केवल 2 ही चीज़ों से तुम्हें सक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज देर इज नो शॉर्टकट। यू विल सफ़र अगर तुम शॉर्टकट लोगे। इवेंचुअली अगर तुम किसी लेवल पे पहुंचे हो, उसे मेंटेन करने के लिए भी बहुत एक मेहनत चाहिए या फिर स्किल चाहिए, जो कि मेहनत से भी आ सकती है और टैलेंट से भी आ सकती है। टैलेंट अज्यूमिंग कि तुम सबका सेम है या फिर इक्वल है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ होगा, आई कैन नॉट जज, राइट। तो एक यही एडवाइस है कि एक विनिंग माइंडसेट रखना। एक जो बच्चा टॉप में आता है उसमें एक विनिंग माइंडसेट होता है, एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है। कॉम्पिटिटिवनेस को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करो, डिप्रेस्ड मत होना। कभी पीछे आए क्लास में, मैं भी आया कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम बाउंस बैक किया। जस्ट थिंक ऑफ इट इज इट दैट वे कि कोई आपसे आगे निकल रहा है, तो यू हैव टू जस्ट ट्राई टू कैच देम अप, राइट। यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी फर्स्ट इन योर क्लास, एंड दैट इज हाउ यू कैन बी द बेस्ट इन दिस कंट्री, ठीक है। इफ यू आर बेस्ट इन अ गुड कोचिंग, you will be definitely good, या फिर one of the best people in the entire country. that is was the mindset I had. that is the reason मैं जब भी पैसे वाला सवाल आता था, मेरे को प्रूव करना होता कि मैं बेस्ट हूँ, इसलिए हमेशा आई यूज्ड टू आंसर वेरी वेरी फास्ट। मेरा दिमाग मिली सेकंड की स्पीड से कैलकुलेट करता था, नेक्स्ट लेवल, राइट। और अपने आप को जस्टिफिकेशन देना बंद करो कि अरे यार ये तो बहुत सारे टॉपर्स हैं मेरे आसपास, तो मैं इनमें कैसे compete करूंगा, मेरे नंबर कम आए, ये तो हैं ही टॉपर लोग, मेरे कैसे नंबर आएंगे। जस्टिफिकेशन इज नेवर अ वे टू मूव फॉरवर्ड और प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ये सब एस्पेक्ट में वर्क करता है, सब एस्पेक्ट्स में ये एडवाइस तुम्हें बहुत काम आने वाली है कि जस्ट डोंट जस्टिफाई योर फेलियर्स, ट्राई टू एक्सेप्ट देम, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। विद दैट, ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस। थैंक यू।